जय हिंद। जंतर मंतर से बड़ी खबर आई है। ओआरओपी 2 और इक्वल एमएसपी पर 2 पेज का लेटर जारी हुआ है। 95 साल के पूर्व सैनिक ने बड़ा दावा किया है। 95 साल के परगट साहब का जो दावा है वो आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले तो वो 2 पेज का लेटर आपको दिखाता हूं। 11/1/2024 को साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जारी किया था और ये लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। इसमें सब्जेक्ट था, विषय था, जंतर मंतर पर 1 साल से अनिश्चितकालीन धरना करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग पूरी नहीं करने पर पूर्व सैनिकों जवानों द्वारा 2024 के इलेक्शन में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सूबेदार परगट सिंह, जिनकी उम्र 95 साल है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ नायक हरपाल सिंह, युद्ध में घायल सैनिक द्वारा इलेक्शन लड़ने का ऐलान करने संबंधी पत्र सौंपा जा रहा है और ये पत्र प्रधानमंत्री मोदी जी को, रक्षा मंत्री जी को सौंपा गया है। इसमें जो बात कही गई है वो भी सुनना जरूरी है। श्रीमान जी, निवेदन है कि हम पूर्व सैनिक जवानों की मांगों को लेकर पिछले 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए हम जंतर मंतर पर 10 दिनों की भूख हड़ताल, रामलीला मैदान में 11 दिनों की भूख हड़ताल सहित 2 बार पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन और 2 बार रेल रोको प्रदर्शन 25 नवंबर 2023 को शंभू रेलवे स्टेशन पर और 14 घंटे रेल रोको आंदोलन चला था। एक बार पाकिस्तान से आने वाली सद्भावना बस को रोककर प्रदर्शन कर चुके हैं। जंतर मंतर पर इंडिया गेट आदि में दर्जनों बार प्रदर्शन कर चुके हैं और सैकड़ों मांग पत्र माननीय राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को सौंप चुके हैं। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों को 20 फरवरी 2023 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु इस समय 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मामूली सी मांग पर विचार तक नहीं किया है। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों ने 20 फरवरी 2023 के बाद 2 बार संसद घेराव भी किया है और 25 नवंबर 2023 को पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पर 14 घंटे रेल रोको आंदोलन भी किया था, जिसके बाद 1 जनवरी 2024 को पूर्व सैनिक जवानों द्वारा पूरे देश में 11 जगहों पर रेल रोको प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक जवानों के मुख्य अहदेदारों को 31 दिसंबर 2023 को सुबह तकरीबन 10 बजे से हिरासत में लेने के निर्देश राज्यों को दे दिए गए, जिसके बाद राज्यों की पुलिस ने पूर्व सैनिक जवानों को 31 दिसंबर 2023 को सुबह 10 बजे से हिरासत में लेकर 1 जनवरी 2024 को शाम 5 बजे तक अपनी गैर कानूनी हिरासत में रखा। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवान किसी भी राजनीतिक दल का विरोध नहीं करते हैं और ना ही किसी राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है, श्रीमान, पूर्व सैनिक जवानों की मांगे मानने पर अधिकार केंद्र सरकार के 2 प्रतिष्ठित मंत्रियों के पास है, जिसमें से एक खुद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं और दूसरे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय रक्षा मंत्री जी चाहें तो एक दिन में पूर्व सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की मांग पूरा कर सकते हैं, लेकिन अफसोस उन्होंने पूर्व सैनिक जवानों की मांग पर गौर करना भी मुनासिब नहीं समझा। श्रीमान जी, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए पूर्व सैनिक जवानों ने फैसला किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वाराणसी से सूबेदार परगट सिंह, जिनकी उम्र 95 साल है, इलेक्शन लड़ेंगे और माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ नायक हरपाल सिंह, युद्ध में घायल सैनिक चुनाव लड़ेंगे और पूरे देश में पूर्व सैनिक जवानों की यूनियन इनके समर्थन में प्रचार करेंगी। श्रीमान जी, इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर हम किसी भी स्थान पर ना तो किसी मंत्री या किसी राजनीतिक दल का विरोध करेंगे, ना ही समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारी मांग नहीं मानने के लिए
हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए हम विरोध स्वरूप इन दोनों क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। हम पूर्व सैनिक जवान इन दोनों क्षेत्रों में निवासियों को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी ने सेना प्रेम का सिर्फ ढोंग करते हैं। अगर हकीकत में वह सेना से प्रेम करते होते तो 1 साल के से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे पूर्व सैनिक जवानों की मांगों पर विचार करते। श्रीमान जी, हम दोबारा से केंद्र सरकार तथा स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी जी तथा रक्षा मंत्री को आग्रह करते हैं कि पूर्व सैनिक जवानों को से टकराव की स्थिति न उत्पन्न करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दे। हमारी वो कमेटी जो मांगे हैं वो सुनेंगे। अगर उनको लगता है कि सैनिकों की जायज मांगे हैं तो उन पर अमल किया जाए। अगर उन्हें लगता है ये जायज मांगे नहीं है तो उन पर विचार ना किया जाए, हम अपना आंदोलन बंद कर देंगे। तो ये मांग की है और अब चुनाव लड़ने, दोनों लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, पूर्व सैनिक लड़ेंगे और प्रचार भी किया जाएगा उसी हिसाब से। और लोगों को यह बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वादा किया था सत्ता में आने से पहले, उस वादे पर मुकर गए हैं और सैनिकों और जवानों को उनकी मांग पूरी नहीं की है। थैंक यू। जय हिंद।